Assalamu alaikum everyone. This is me Nadia Sarwat. Welcome to the fourth lecture of group theory. In first three lectures of group theory we have studied about the basic concepts of group theory, symmetry elements and its operations, axis of rotation, plane of symmetry and inversion center. So today we will discuss about improper axis of rotation. We will look into the details of improper axis of rotation improper axis of symmetry through various examples. So let's have a look on today's lecture. तो अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। इसको हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एस जो है ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है, जबकि एन जो है ये नंबर को शो कर रहा है कि कौन सा इसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जा रहा है। वो S2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, या वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज़रिए से रोटेशन करवाएंगे, फिर इसके अंदर से हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे बाय पासिंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अब हम देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना है, ठीक है, रोटेट करवाना है ऑन अ पर्टिकुलर एंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन मॉलिक्यूल। फिर हमने क्या करवाना है, सेकंड नंबर पे हमने रिफ्लेक्शन करवानी है थ्रू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस जो होगी उसके परपेंडिकुलर हमने रिफ्लेक्शन करवानी है। इस रिफ्लेक्शन के नतीजे में अगर हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है फ्रॉम ओरिजिनल मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एन फोल्ड ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन या इम्प्रॉपर सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, जिसको हम SN एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। होप सो आप लोगों को डेफिनेशन की समझ आ रही होगी कि ये दो ऑपरेशंस या दो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज़रिए सबसे पहले हम रोटेशन करवाएंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे बाय द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी, वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये सिमेट्री एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो व्हाट इज़ इम्प्रॉपर रोटेशन? इम्प्रॉपर रोटेशन बेसिकली है क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इम्प्रॉपर एक्सिस के अंदर रोटेशन एक्सिस भी होता है, जिसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिरर प्लेन भी होता है। इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उसको हम SN से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई होता है वहाँ पर हम रोटेशन करवाते हैं, जिसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन करवानी है, और सिग्मा जो है ये शो कर रहा है रिफ्लेक्शन को, और ये जो उल्टा T है ये परपेंडिकुलर का साइन है, और SN जो है रोटेशन को शो कर रहा है। मींस रिफ्लेक्शन, दिस टर्म इंडिकेट्स द रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर रोटेशन के, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट तो ये कि इसकी हमने रोटेशन करवानी है, प्रॉपर रोटेशन करवानी है अबाउट SN एक्सिस, ठीक है। तो इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन करवानी है, जिसमें हम प्लेन जो होगा यूज़ करेंगे, उसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे टू द SN एक्सिस। मतलब जिस एक्सिस पे हम रोटेशन करवा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हमने रिफ्लेक्शन करवानी है। और इसका फॉर्मूला है इम्प्रॉपर रोटेशन का, SN इज इक्वल्स टू CN प्लस सिग्मा H। CN मीन्स प्रॉपर रोटेशन, और सिग्मा H मीन्स कि हमने रिफ्लेक्शन करवानी है, प्लेन पास करवाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को एग्जांपल्स के थ्रू के किस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने रोटेशन करवानी है
उस एंगल पे अकॉर्डिंग टू द गिवन मॉलिक्यूल के वो किस एंगल पे रोटेट करता है। तो उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन करवानी है जिसमें हम प्लेन को परपेंडिकुलर रखेंगे टू द रोटेशन एक्सिस। ठीक है, तो इम्प्रॉपर रोटेशन हम S4 के केस में देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। लेट्स सपोज कि ये हमारा मॉलिक्यूल है और इसमें जो M है, ये वाला M, इसको हम रख लेते हैं अपना सेंटर मान लेते हैं। एक्सिस हमने यहाँ से पास करवाना है। मैंने आपको जब रोटेशन वाले लेक्चर में पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस मॉलिक्यूल से हम एक्सिस पास कर रहे होंगे वो फिक्स हो जाएगा और बाकी जो एटम्स या ग्रुप्स अटैच होंगे उसके साथ वो रोटेट करेंगे। और जब वो रोटेट करेंगे तो हमने सिर्फ ये नोटिस करना है कि कितने एटम्स या ग्रुप्स रोटेट कर रहे हैं। वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से हम आइडिया लगाएंगे कि इसमें कौन सा ऑर्डर पाया जा रहा है रोटेशन का। सो यहाँ पर 4 ग्रुप्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट यहाँ पर S4 एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जा रहा है। और इस रोटेशन से हम किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके अंदर कौन सा एंगल है जिस पे हम अप्रोप्रिएट एंगल कौन सा है जिस पे हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवा सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में निकालना सिखाया था कि ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा वो वाला एंगल है जिस पे हम मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ एक्सिस मतलब n तो मालूम है लेकिन हमें थीटा मालूम नहीं है। तो थीटा हम उस साइड पे ले जाएंगे, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए n की जगह पर ले जाएंगे और n को थीटा की जगह पर ले आएंगे। जब n की जगह पर हमने 4 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल 90 पे रोटेट करेगा। यहाँ पर हमने 90 का एंगल लगाया, 90 पे जब हमने रोटेट करवाया तो ये देखें कि 90 के एंगल में मैंने आपको बताया था, जब 90 की रोटेशन मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा था जो लेफ़्ट होगा वो राइट पर चला जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट पे चला जाएगा, फ्रंट वाला बैक पे चला जाएगा, बैक वाला फ्रंट पे आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देखें कि ग्रुप L4 और 3 जो हैं ये थे बैक और फ्रंट पर। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स जो थे बैक और फ्रंट पर थे, अब ये प्लेन में आ चुके हैं आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। और जैसे नीचे वाले थे L1 और L2, ये दोनों आगे और पीछे मींस बैक और फ्रंट पोजीशन में आ चुके हैं। मॉलिक्यूल जो है वो आफ्टर रोटेशन इस सूरत में आ चुका है। सो इसके बाद हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल की डिफरेंट ओरिएंटेशन आई है आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। तो S4 जो है वो इंडिपेंडेंटली हम इस पर नहीं लगा सकते S4 एक्सिस। सो हमने आगे क्या किया, इसके ऊपर सिग्मा प्लेन पास करवाया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट से ये परपेंडिकुलर में पास करवाया है। ठीक है, जब हमने प्लेन पास करवाया तो क्या होगा कि नीचे वाले दोनों L1 और L2 रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ गए, देखें यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर वाले जो थे L4 और L3 ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस ओरिजिनल वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलती है, मींस इनडिस्टिंग्विशेबल है। जब ये ओरिजिनल वाली एंड आफ्टर द प्लेन आफ्टर द रिफ्लेक्शन हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जा रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं S4 एक्सिस की मीथेन के केस में, कि मीथेन में 4-फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से पाया जाता है। जैसे आप पहले पिछले वाली एग्जांपल में देख चुके हैं, सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर है। यहाँ पर देखेंगे बैक और फ्रंट पर दोनों ये 2 ग्रुप्स अटैच हैं, मींस हाइड्रोजन, और ये वाले ऑन द प्लेन मौजूद हैं। जब हमने 90 की रोटेशन करवाई है, क्योंकि यहाँ पर जो पिंक वाला है ये कार्बन है और यहाँ पे मैंने कार्बन से इसका एक्सिस सेलेक्ट किया, तो ये कार्बन जो होगा ये फिक्स हो जाएगा और 4 एटम्स रोटेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि C4 इसमें मौजूद है। जब C4 मौजूद है तो डेफिनेटली इसके अंदर 90 का
90 के एंगल पे हम इसको रोटेट करवाएंगे। जब हमने 90 के एंगल पे इसको रोटेट करवाया तो ऊपर वाले जो थे दोनों जो बैक और फ्रंट पर थे, इस तरह से जो बैक और फ्रंट पर हैं वो दोनों क्या हुए हैं, वो प्लेन में आ चुके हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले जो दोनों ग्रुप्स थे ऑन द प्लेन, वो आगे और पीछे बैक और फ्रंट पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखें। और इसके बाद यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि S4 की रोटेशन जब हम करवाते हैं, S4 एक्सिस जब हम पास करवाएंगे तो मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है मीथेन की, वो इनडिस्टिंग्विशेबल आएगी। इसके बाद हमने कहा कि हम प्लेन पास करवा के देखते हैं कि क्या होता है। हमने सिग्मा पास करवाया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आप देख लें कि परपेंडिकुलर पास किया गया है। ठीक है, तो जब हमने सिग्मा पास किया, मतलब प्लेन पास किया, रिफ्लेक्शन करवाई, तो नीचे वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं जो फ्रंट और बैक पर चले गए थे, ये वाले ये दोनों अब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ऊपर वाले जो दोनों थे जो ऑन द प्लेन थे, अब ये नीचे आ चुके हैं रिफ्लेक्ट होकर। मींस के कॉन्फ़िगरेशन नंबर 3 ये वाली और 1 जो है ओरिजिनल जो है, ये दोनों आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। सो हम कह सकते हैं कि मीथेन के केस में, CH4 के केस में S4 फोल्ड ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन इसमें पाई जा रही है। इसी तरह से सेम जो है यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया हुआ है S4 का केस कि यहाँ पर A और B जो हैं ऑन द प्लेन मौजूद हैं, ये वाला केस। और C और D जो हैं ये बैक और फ्रंट पर मौजूद है। मींस कि अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही प्रॉपरली तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि C और D जो है ये दोनों ग्रुप्स बैक और फ्रंट पर हैं, और ये दोनों A और B वाले ऑन द प्लेन है। और यहाँ पर हमने ये येलो वाला ऑरेंज सा जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हमने एक्सिस पास करवाया, तो ये ऑरेंज वाला जो होगा ये फिक्स हो जाएगा बिकॉज हमने एक्सिस यहाँ से पास करवाया है। तो 4 एटम्स जो हैं, 4 ग्रुप्स जो हैं वो रोटेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर S4 पाया जा रहा है। जब S4 पाया जा रहा है तो हमें ये भी कंफर्म हो गया कि इसके अंदर 90 के एंगल से रोटेशन करवाएंगे। जब हमने 90 के एंगल से रोटेशन करवाई तो ये दोनों जो बैक और फ्रंट वाले थे ये ऑन द प्लेन आ गए हैं, और ऑन द प्लेन वाले जो थे A और B वो बैक और फ्रंट पर जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने परपेंडिकुलर हमने प्लेन पास करवा दिया इसके अंदर से यहाँ पर। तो इसके बाद देखें कि ये A और B वाले जो थे वो अब रिफ्लेक्ट होकर इस साइड पर आ चुके हैं, जबकि C और D जो कि दूसरी साइड पर थे वो रिफ्लेक्ट होकर इस साइड पर आ चुके हैं। सो वी कैन से दैट configuration number 1 and configuration number 3 is indistinguishable from each other. So ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसके अंदर S4 फोल्ड ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन की। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हमने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमने यहाँ से पास करवाया है। इस तरह से हम यहाँ से इसको रोटेट कर रहे हैं। जब यहाँ से रोटेट करेंगे तो ऊपर वाले 180 के एंगल से हमने रोटेट किया, तो ऊपर वाले जो दोनों ग्रुप्स थे वो रोटेट होकर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले जो दोनों थे यहाँ ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, फिर हमने परपेंडिकुलर जो है वो प्लेन पास करवाया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये वाले जो दोनों होंगे ये इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाले जो दोनों ग्रुप्स होंगे H और क्लोरीन नंबर A ये दूसरी साइड पर चले जाएंगे। सो वी कैन से दैट यहाँ पर S2 फोल्ड ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन मौजूद है। तो यहाँ पर आप एक बात क्लियर कर लें कि हमने यहाँ से एक्सिस पास करवाया है यहाँ से। तो यहाँ से जब हमने एक्सिस पास करवाया तो ऊपर वाला जो था रोटेशन पर जब हमने 180 की रोटेशन करवाई, ऊपर वाला जो होगा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। फिर हमने परपेंडिकुलर रोटेशन करवाई तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जिसके नतीजे में हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। होप सो आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। अब हम एलीन का केस देख लेते हैं। एलीन के केस में क्या होता है, ये है एलीन का स्ट्रक्चर।
हमने यहाँ से एक्सिस पास करवाया, यहाँ से इसका एक्सिस पास करवाया, ये हमने इसका, तो ये वाला कार्बन जो था वो हो गया फिक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब फिक्स हो गया तो क्या होगा कि हम इसको इस तरह से रोटेट करवाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रोटेट, सॉरी एक मिनट, हमने इसको इस तरह से रोटेट करवाया, इस तरह से रोटेट करवाया तो ऊपर वाला जो था ऑरेंज जो था वो नीचे आ चुका है और नीचे वाला ऊपर जा चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह से ये वाले दोनों हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि इस अलीन से हमने प्लेन पास करवाया, प्लेन हमने रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर पास कराया। आप यहाँ पर ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ये प्लेन को शो कर रही है। इसके बाद क्या होगा कि ये वाली साइड जो होगी वो दूसरी साइड पर, ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, और ये वाली साइड जो है ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी ऑन द अदर साइड। सो वी कैन से दैट कि इस अलीन के मॉलिक्यूल में, अलीन के केस में भी S4 फोल्ड ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन मौजूद है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। तो हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया है कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है दो सिमेट्री एलिमेंट्स, दो सिमेट्री ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम सबसे पहले रोटेशन करवाएंगे, फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन करवानी है बाय पासिंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कुछ ना कुछ। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए से। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पॉइंट ग्रुप को स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सो बी विथ मी, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।